क्या इस शहर में करण जैसा कोई दूसरा सीए है? या त्रिपाठी जी जैसे नेक और ईमानदार लोग इस दुनिया में आसानी से मिल सकते हैं? क्या हमारे एम्प्लॉइज के हेल्थ डॉक्टर अनिल और डॉक्टर शकुंतला जैसे काबिल डॉक्टरों के हाथों में सेफ नहीं है? और आप मुझे अपनी ही बात बताइए, क्या बिजनेस आपकी खानदानी विरासत नहीं है? क्या आपके खानदान की रग रग में बिजनेस नहीं बसी हुई है? आप ही बताइए, मैं गलत बोल रही हूँ? नहीं, ये तो तुम 16 आने सच कह रही हो। बल्कि सच्चाई तो ये है कि लोग पालने में आंखें खोलते हैं, हम लोग तो घर में पैदा होते हैं और दुकान में जाके आंखें खोलते हैं। तो फिर चेयरमैन बनने के लिए इससे बड़ी लियाकत और क्या हो सकती है? देखिए, मैंने किसी पर मेहरबानी नहीं की है, और अगर मैंने की है तो अपने ऊपर, प्रगति क्रिएशंस के ऊपर। ये तो तुम्हारी शराफत है बेटी, लेकिन तुमने जो कुछ किया है वो तो तुमने खुद ही किया है। तुमने जो कुछ भी पाया है वो तुमने अपने टैलेंट और अपनी मेहनत के बलबूते पे पाया है। क्या इसमें आपके टैलेंट्स शामिल नहीं हैं? सच तो यह है कि अगर आप सबने मुझे इनकरेज नहीं किया होता ना, तो मैं हौसला कब का हार चुकी होती। लेकिन प्रगति, हमको भी तो हिम्मत तुम्हारे हौसले के ही कारण मिली है। अगर ऐसा है तो हमें एक दूसरे के सहारे की जरूरत है, एक दूसरे के प्यार की जरूरत है, क्योंकि हमारी जंग अभी तक खत्म नहीं हुई। और जब तक ये जंग खत्म नहीं होती तब तक जांबाज सिपाही बने हम अपनी कमांडर प्रगति के पीछे रहेंगे। अभी सब भाई बैठ भी जाइए ताकि हम मीटिंग शुरू कर सकें। अब प्लीज। ठीक है। क्या बात है बेटी, ये सामने की कुर्सी खाली पड़ी है, क्या कोई आने वाला है? हाँ, एक बहुत ही महान हस्ती आने वाली है। तब तो बहुत ऊंची हस्ती होगी। बहुत ऊंची, इतनी ऊंची कि कोई मामूली हाथ उनके पांव तक नहीं छू सकते। जब मेरी जंग खत्म हो जाएगी, मैं ठकुराइन को इस कुर्सी पर बिठाऊंगी। तब तक ये कुर्सी खाली रहेगी। कुसुम, अरे माँ जी। कुसुम, मैं ये बताने आई हूँ कि तुम्हारे पिताजी और तुम्हारा भाई तुमसे मिलने आए हैं। विक्रांत? हाँ, विक्रांत आया है पिताजी के साथ? हाँ कुसुम, मैं तो उन्हें देख करके पहचानी ही नहीं। आजकल के लड़के और लड़कियां इतनी जल्दी बड़े हो जाते हैं कि थोड़े दिन ना देखो तो पहचानना मुश्किल हो जाता है। विक्रांत? दीदी, आओ विक्रांत। दीदी। कैसा है तू? मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कब आया तू? छुट्टियों में आया था, तुम्हें मिलने का बहुत दिल कर रहा था। बहुत अच्छा किया जो मेरे पास चला आया। अब पिताजी आप क्यों खड़े हैं? बैठिए ना। नहीं बेटे, तुम लोग बहुत सालों बाद मिले हो, तुम आपस में बातचीत करो, मैं जरा ठाकुर से गपशप करता हूँ। जी। अच्छा कुसुम, अब तुम दोनों बहन भाई मिलके बात करो, मैं जरा ठाकुर साहब के जलपान का इंतजाम करती हूँ। जी माँ जी। और सुना, हॉस्टल में क्या क्या हो रहा है? सब ठीक चल रहा? और पढ़ाई? वो भी ठीक है।
क्या बात है रुद्र प्रताप? अरे भूपेंद्र सिंह, तुम आओ बैठो। कब आए? बस अभी। बहुत दिन हो गए, सोचा कुसुम बिटिया का हाल चाल मालूम कराऊं। और सुनाओ, तुम्हारा क्या हाल है? हाल क्या पूछते हो? हाल बेहाल है। क्यों? अब हारे हुए जुआरी का हाल, माल खोना और हारने की शर्म। एक तो कड़वा करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। मैं तो खुद शर्मिंदा हूं। मैंने तो प्रगति को तुम्हारे रास्ते से हटाने के लिए धर्मा को भेजा था, लेकिन वो राजेश बीच में अटका, इसलिए वो बच गई। हाँ भूपेंद्र, सब किस्मत की बात है। तुमने तो दोबारा भी कोशिश की थी, लेकिन प्रगति इतनी सख्त जान है कि बच निकली। ना सिर्फ बच निकली, बल्कि उसकी बजाय बेचारी अमिता मारी गई। और कुछ सुना तुमने? क्या? धर्मा को भी किसी ने खत्म कर डाला। सुना था भूपेंद्र। हमारी किस्मत के सितारे ही गर्दिश में हैं। हमें नाकामी पे नाकामी मिलती चली जा रही है, और प्रगति मैदान पर मैदान मारती चली जा रही है। और सबसे अफसोस की बात तो यह है कि उसने फैक्ट्री भी बना डाली है, और कल उसकी फैक्ट्री का इनॉग्रेशन भी हो गया। हाँ, मैं जानता हूं। अब ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं रह गई है। अब इस हार का एहसास चुभ रहा है मुझे भी दिल में। इस बार मैं ऐसा वार करूंगा कि वो जिंदगी भर नहीं उठ पाएगी। बहुत मुश्किल है भूपेंद्र, बहुत मुश्किल। पहले वो अकेली थी, लेकिन अब उसके दोस्तों और मददगारों की एक लंबी चौड़ी फौज उसके साथ है। मैं जानता हूं, इसीलिए तो पैंतरा बदल कर वार करना चाहता हूं। यानी प्रगति पर वार करने की बजाय इस बार मैं उसके साथी और मददगारों पर वार करूंगा। शायद हम शुरू से ही गलती करते आ रहे थे। जब भी किसी ताकतवर दरख्त को गिराना हो तो उसके तने पर बार बार कुल्हाड़ी से वार करने की बजाय क्यों ना उसकी शाखाएं काट डाली जाएं, ताकि तना खुद ब खुद कमजोर पड़ जाए। मैं उसके साथी मददगारों को एक एक करके खत्म कर डालूंगा। तुम देखते जाओ, उसके साथी एक एक करके मरते जाएंगे और वो गिनती करती रह जाएगी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। लीजिए सर, आपके लिए मिठाई। थैंक यू। लेकिन भाई, किस खुशी में? सर, पिछले 2 साल से मैं सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर रगड़ रहा था। आज मुझे लेटर मिला है कि मेरी प्रमोशन हो गई है और मुझे इंस्पेक्टर बना दिया गया है। और मजे की बात तो यह है कि मेरी पोस्टिंग भी इसी शहर में है। बहुत बहुत मुबारक हो तिवारी। थैंक यू सर। मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ, मगर एक बात है कि अब तुम्हारी जिम्मेदारियां पहले से ज्यादा बढ़ गई हैं। मैं जिम्मेदारियों से नहीं डरता सर। अगर जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो अधिकार भी तो बहुत बढ़ जाते हैं। अच्छा सर, मैं चलता हूं। मैं चाहता हूं कि मैं अपने गॉडफादर का भी शुक्रिया अदा कर दूं। गॉडफादर? जी हाँ सर, इस शहर में मेरा एक गॉडफादर है। सच पूछे तो उन्हीं की कोशिशों से मेरी ये प्रमोशन हुई है, वरना मैं तो पिछले 2 साल से कभी इस पिलर से उस पोस्ट तक, उस पोस्ट से इस पिलर तक भटक रहा था, और फाइल है कि एक मेज से दूसरी मेज तक भी नहीं सरक रही थी। उन्हीं की कोशिशों से बरसों का काम कुछ ही घंटों में हो गया। अच्छा, कौन है तुम्हारा एक गॉडफादर? आप मिलना चाहेंगे सर? बहुत ही रसूख वाला आदमी है सर। आप मिलेंगे तो बहुत खुश होंगे। मेरी मायने तो आप भी उन्हें अपने आईने में उतार लीजिए। नहीं तिवारी, थैंक्स। मेरे लिए मेरा गॉड ही काफी है। मुझे कोई गॉडफादर नहीं चाहिए। तुम ही मिलो उनसे। ओके सर। हाँ, मगर तिवारी, एक बात ध्यान रहे, ये तुम्हारा गॉडफादर चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, मगर ये गॉड से बड़ा नहीं होता।
और इस गॉडफादर को एक दिन यह भी मालूम हो जाता है कि वो गॉड तो क्या, शायद फादर की हैसियत भी नहीं रखता। आप तो फिलोसफर हैं सर, आप तो बिना वजह ही पुलिस महकमे में आ गए। नहीं तिवारी, फिलोसफर तो नहीं, मगर हाँ मेरी ये एक फिलोसफी है। ओके सर, आई मेक ए मूव नाउ। बाय। बाय सर। गॉडफादर। Coming. Hello. हेलो पिंकी, Who's this? मैं विक्रांत बोल रहा हूँ। विक्रांत. Hi. कैसे हो? तुम कैसी हो? मैं तो समझा था तुम फोन करोगी। You won't believe me. लेकिन मैं सोच ही रही थी, लेकिन क्या करूं, मौका ही नहीं मिला। पूरे 1 साल बाद मिली हूँ ना, मॉम और डैड को तो छोड़ते ही नहीं मुझे। सेम हियर यार, मेरे पिता भी चाहते हैं कि मैं उनके पास ही रहूं। अच्छा, टेनिस की प्रैक्टिस कैसे चल रही है? बिल्कुल बंद है। एक तो वक्त नहीं मिलता, और दूसरा यहाँ विक्रांत कोई अच्छा सा टेनिस कोर्ट ही नहीं है आसपास। वैसे प्रैक्टिस जरूरी भी है, लेकिन क्या करूं? पिंकी पिंकी, वक्त निकालना तुम्हारा काम है, कोर्ट का प्रॉब्लम मैं हल कर सकता हूँ। क्यों, तुम्हारे घर में कोई टेनिस कोर्ट है? अरे नहीं नहीं, घर में नहीं है, लेकिन डैडी ने मेरे लिए एक टेनिस कोर्ट बुक कर दिया है। अब वहां सिर्फ मैं खेल सकता हूँ या वो जिसे मैं चाहूँ। ये इनविटेशन है या इंफॉर्मेशन? तुम्हें इनविटेशन की क्या जरूरत है? जो कुछ मेरे लिए है उस पे तुम्हारा भी तो हक है। थैंक्स। थैंक्स अ लॉट, यू मेड माय डे। तो मैं शाम को जिमखाना आ जाऊं? नेकी और पूछ पूछ, आई विल वेट फॉर यू। आना जरूर। मैं जरूर आऊंगी, डेफिनेटली। टेक केयर, बाय। बाय, सी यू। ओ भाई, किसे इनवाइट किया जा रहा है? और डैडी आप? जीते रहो जीते रहो। किसे बुलाया जिमखाना में? वो एक दोस्त को डैडी। दोस्त? हाँ, अच्छा दोस्त है। अच्छा जरा बाजार होके आता हूँ डैडी। हाँ हाँ जरूर जाओ बेटा, लेकिन जल्दी आ जाना, लंच हम इकट्ठे करेंगे। ओके डैडी। ओके बाय। बाय बाय। हेलो सर। हाँ हेलो, नमस्कार ठाकुर साहब। आओ आओ तिवारी आओ, बैठो। कहो, तुम्हारा काम हो गया? ठाकुर साहब, आप कोई काम अपने हाथ में लें और वो पूरा ना हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करने आया हूँ। अरे धन्यवाद काहे का, ये तो बहुत ही मामूली सा काम था। ठाकुर साहब, ये काम आपके लिए मामूली हो सकता है, लेकिन मेरी तो जिंदगी बदल गई। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे एहसान सिर्फ याद रखने के लिए नहीं होते, कभी कभी चुकाने भी पड़ते हैं। ठाकुर साहब, मेरी इतनी औकात तो नहीं कि मैं आपका ये एहसान चुका सकूं। हाँ, मेरे लिए कोई सेवा हो तो आप हुक्म कीजिए, इसे मैं अपना सौभाग्य समझूंगा। सेवा है जी। सुनो, गुड शॉट। यस। यस। चल बाय, सी यू। बाय बाय। हाय। गुड शॉट। थैंक्स। तुम्हारा शॉट बहुत अच्छा था पिंकी, लेकिन तुम्हें अपने फुटवर्क पर थोड़ा काबू पाना चाहिए। आई नो। कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि वॉलीज कैसे लगाओ ताकि नेट से जरा सी ऊपर रहे। ऐसे वॉलीज को रोकना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, दैट्स ग्रेट, मैं जरूर सीखना चाहूंगी।
एक कप चाय हो जाए? चाय? विक्रांत, इतनी गर्मी में चाय? तो ठंडा पी लेते हैं, ऐसे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। ये बात है। ठीक है, चलो। चलो। Tennis is fun, isn't it? Yeah, but it's very hot. It's very, very hot. बैठो। पेप्सी। पेप्सी? तुम इंटर कॉलेज टूर्नामेंट्स में खेल रही हो? बिल्कुल। और विक्रांत, इस साल मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मैं कॉलेज के लिए ट्रॉफी भी जीतूंगी। गुड लक। थैंक यू। और तुम बताओ, छुट्टियाँ कैसी गुजरी? बस जैसे डैडी की कंपनी गुजरनी चाहिए वैसी गुजर रही है। तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत चाहते हैं। हाँ, चाहते तो हैं, लेकिन डैडी बहुत पोजेसिव और मूडी आदमी है। जिससे खुश हो जाए उसकी चांदी, जिससे खफा हो जाए बस उसकी छुट्टी। विक्रांत, टाइम क्या हुआ? ओह माय गॉड, आई एम सॉरी, लेकिन मैं लेट हो रही हूँ। मैं चलूँ? क्यों, कहीं जाना था? नहीं, कहीं जाना तो नहीं था, लेकिन आज घर जल्दी पहुँचना है। आज घर पे एक गेट टुगेदर है, सो आई वांट टू बी इन टाइम। कल आओगी ना? हाँ जरूर, डेफिनेटली। आई सी यू टुमारो। ओके, बाय बाय। क्या बात है, तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। सॉरी देर होगी। मैं तैयार हूँ, चलो। दीदी, तुम तो तैयार हो, लेकिन माँ अभी तक तैयार नहीं है। माँ जल्दी करो ना। बस प्रगति, मैं भी तैयार हूँ, पर बेटे तू बच्चों जैसी जिद करती है। अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तुम बच्चों की पार्टी में मेरा क्या काम? माँ, तुम कैसी बातें कर रही हो? आज विकास भैया और आशा भाभी की शादी की सालगिरह है। बात पार्टी की नहीं है, बल्कि उनकी खुशी की है। और वो चाहती है कि हम उनकी खुशी में शरीक हों। और आज तक उन दोनों ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, अब तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनके हर सुख दुख में शरीक हूँ। हाँ माँ, अब हम सब एक परिवार हो गए हैं, हमारे सुख दुख भी एक हो गए हैं। हाँ बेटी, मैंने कब इनकार किया? बस वो तो मैं अपनी उम्र का ख्याल करके बोल रही थी। चलते हैं। जी नमस्ते। आप हरीश जी हैं? जी प्रगति जी हैं? जी हाँ, आइए। प्रगति जी नमस्ते। नमस्ते हरीश जी, आप यहाँ? लगता है आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। हाँ, हम जा रहे थे, लेकिन आप बैठिए ना, थोड़ी देर बाद चले जाएंगे हम। मैं भी थोड़ा जल्दी में हूँ। दरअसल मैं आज ही आया था और तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया था, सोचा तुम्हें देता जाऊँ। गिफ्ट की क्या जरूरत, आपका प्यार काफी है। गिफ्ट भी तो प्यार का ही एक रूप होता है। देखो, इनकार नहीं करना, वैसे भी मुझे उम्र में अपने से छोटों का इनकार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मैं इनकार नहीं करूँगी, बस। ये हुई ना बात, तो ये लो। ये क्या है? तुम्हारी नई गाड़ी की चाबी, एक छोटी सी भेंट तुम्हारी बहुत बड़ी कामयाबी के लिए। हरीश भाई, ये तो ज्यादती हुई। तुमने प्रॉमिस किया था तुम इनकार नहीं करोगे। ले लो। थैंक यू। माँ, ये है मेरा नया परिवार। इतना बड़ा परिवार? ये मेरे अतीत के साथी थे, मेरे वर्तमान के साथी हैं, और मेरा भविष्य भी इन्हीं लोगों से जुड़ा हुआ है। आओ, मैं तुझे उनसे मिलवाती हूँ। वकील साहब, ये मेरी माँ है, और ये है वकील राजेंद्र कुमार जी। नमस्ते। नमस्ते। माँ, गांव से निकलने के बाद मेरी जिंदगी उस कश्ती के समान हो गई थी जिससे किनारा टूट गया था। मैं अकेली थी, बेआसरा थी। रात की तन्हाई और सन्नाटे में मैं आसरा ढूंढने निकली थी कि अचानक एक बेईमान और
बदचलन पुलिस ऑफिसर ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की। फिर उसने मुझे हवालात में बंद कर दिया और मुझ पर बदचलन और आवारा होने का कलंक लगाया। उसके बाद मुझे रिमांड होम भेजा गया और जब मैं वहां से बची तब मैंने अपने आप को अदालत में मुजरिमों के कटघरे में पाया, जहां मुझे अपने आप को बचाने के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तब मैंने इनकी हमदर्दी की आवाज सुनी, जिसने मुझे बेगुनाह साबित करके न सिर्फ जेल से बचाया, बल्कि मुझे बेइज्जत और बेआबरू होने से भी बचाया। माँ, वकील साहब ने मुझे दूसरा जन्म दिया है। अगर वकील साहब नहीं होते तो आज मैं तेरे सामने खड़ी हूँ। वकील साहब, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपने एक माँ को उसकी बिछड़ी हुई बेटी से मिला दिया। नहीं, ऐसा मत कहिए। सचमुच कुछ नहीं किया है। कोई एहसान मैंने प्रगति पर नहीं किया है। ये तो इसकी सच्चाई और इसकी नेकी थी जिसने इसे हर इल्जाम से मुक्त करा दिया, बस। फिर भी कारण तो आप ही थे। मैं आपके आगे सर झुकाती हूँ। आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आओ माँ। Excuse me। माँ, इनको तुम अच्छी तरह से जानती हो, ये विकास भैया और आशा भाभी। अदालत से रिहा होने के बाद मुझे ऐसी जगह आसरा मिला जहां से अगर मैं भागती नहीं तो आज मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाती। रात के अंधेरे में जब वो गुंडे शिकारी कुत्तों की तरह मेरा पीछा कर रहे थे, उस अंधेरे में मुझे एक रोशनी नजर आई। वो विकास भैया और आशा भाभी थी। इन्होंने मुझे सहारा दिया, मुझे बहन बनाया, यहाँ तक कि मेरी वजह से ये जेल भी गए थे। मेरी इज्जत की जिंदगी का पहला आसरा था। माँ जी, प्रगति जो भी कह रही है सच कह रही है, लेकिन इससे भी बड़ा सच ये है माँ जी कि आज हम लोग जो इज्जत की जिंदगी जी रहे हैं, हमारे घर में जो सुख शांति है, वो सिर्फ मेरी बहन प्रगति की वजह से है। माँ जी, मैंने प्रगति पर कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि प्रगति ने हम सब पर एहसान किया है। मुझ पर, आशा पर और हमारी बेटी पिंकी पर। और आज प्रगति ने एक एहसान हम सब पर और किया है। उसने हमें हमारी माँ के साथ भी मिला दिया। बेटे, मैं किस मुंह से भगवान को धन्यवाद दूं, जिसने मुझे तुम्हारे जैसा बेटा और प्रगति को तुम्हारे जैसा भाई और आशा जैसी भाभी दी। माँ जी, शायद मैं एक भाई का फर्ज तो पूरा नहीं कर सका, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि मैं एक बेटा होने का फर्ज जरूर पूरा करूंगा। बेटे, मेरी झोली में जितनी भी दुआएं हैं मैं तुम पर निछावर करती हूँ। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तुम दोनों की जिंदगी खुशियों से भर दे। माँ, ये है मूसा भाई। आदाब। और ईसा भाई? ईसा भाई अजमेर शरीफ गए हैं। उन्होंने प्रगति क्रिएशंस के लिए मन्नत मांगी थी, वही पूरी करने गए हैं। माँ, ना प्रगति, हमारे और ईसा भाई के बारे में कुछ मत कहना। हम दोनों इस काबिल नहीं हैं। मूसा भाई, आप झूठ बोल रहे हैं। प्लीज मुझे कहने दीजिए। माँ, फरिश्तों के बारे में मैंने किताबों में पढ़ा था, लेकिन ईसा भाई और मूसा भाई किताबों के नहीं बल्कि इसी दुनिया के फरिश्ते हैं। इन्होंने मुझे बाप का प्यार दिया, लाड़ दुलार दिया, मुझे बेटी बनाकर हर वो अधिकार दिया जो एक बाप दे सकता है। यहाँ तक कि रहने की ये जगह दी और प्रगति क्रिएशंस के लिए उन्होंने अपनी दुकान गिरवी रखी।
मैं एक पल के लिए भगवान को भी भूल सकती हूँ, लेकिन ईसा भाई और मूसा भाई को कभी नहीं भूल सकती। नहीं प्रगति, ऐसी बातें करके हमें गुनहगार मत बनाओ। हमारी हस्ती ही क्या है, हम तो खुदा के बंदे हैं। जो खुशी प्रगति ने हमें दी है उसका हम कभी एहसान नहीं चुका सकते हैं। सच्चाई तो यह है कि प्रगति के आने से पहले हमारी जिंदगी बिल्कुल बेनूर और बेरौनक थी। प्रगति ने जो कुछ हम लोगों के लिए किया वो हम कभी नहीं भूल सकते। और एक बात बताऊं, बड़ी ख्वाहिश थी हम लोगों की कि हमारी कोई बहन हो। अल्लाह मियां ने हमारी दुआ कबूल कर ली, हमें आपके रूप में उन्होंने बहन दे दी। और मुझे राम लखन जैसे 2 भाई मिले। मैं भगवान से सदा प्रार्थना करूंगी कि वो मेरे दोनों भाइयों को सदा खुश रखे। आमीन। माँ, ये अहमद भाई है, सनोबर के ससुर। आदाब। आदाब। और मैं सनोबर हूँ। आदाब। आदाब। बहन, मेरे खानदान पे एक ऐसा भी वक्त आया था जब सब कुछ बिखर गया था। मेरा बेटा मुझसे बिछड़ गया था और मेरी बहू भी। एक ऐसे दलदल में फंस गए थे ये कि अगर उस वक्त प्रगति बेटी मदद न करती तो अहमद अपने बेटे को ही न खो देता, बल्कि उसकी इज्जत और आबरू के मोती सड़कों पर बिखर गए होते। प्रगति को मैं कभी भूल नहीं सकता, ना ही उसके एहसानों को। आपको फख्र होना चाहिए प्रगति जैसी बेटी पे। अहमद भाई, इसके पहले मैं जिस दुनिया में थी वो दुनिया उदासी की, तन्हाई की और अकेलेपन की थी। लेकिन ये दुनिया रिश्तों की, प्यार की, मोहब्बत की दुनिया है। मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ जो मुझे ये दुनिया देखने को मिली। ये लीजिए, आपके लिए बगैर बात का। माँ, ये दुर्गा प्रसाद जी हैं। प्रगति क्रिएशंस की फैक्ट्री इन्हीं की दी हुई जमीन पर बनी है। बहन, मेरी पहले एक ही बेटी थी, आशा, मगर वो मुझसे अलग थी, रूठी हुई थी। मैं बाप तो था, मगर बेटी के प्यार से वंचित। मुझे अपनी बेटी से वापस मिलाने वाली है मेरी ये दूसरी बेटी प्रगति। मेरी संपत्ति पर जितना अधिकार आशा का है उतना ही अधिकार प्रगति का भी है। मैंने इसे जमीन नहीं दी, इसे इसका हक दिया है। आप धन्य हैं। धन्य तो आप हैं जिसने प्रगति जैसी बेटी को जन्म दिया। नमस्ते माँ जी। जीते रहा, जीती रहे। मेरा नाम राजेश है। और मैं इनकी बहन रूपा। माँ, वकील साहब ने मेरी इज्जत बचाई, लेकिन राजेश ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। इन्होंने खुद गोली खाकर मुझे बचाया और ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। नहीं माँ जी, ये बिल्कुल गलत है। दरअसल प्रगति की जान बचाकर मैंने खुद अपने आप को एक नई जिंदगी दी है। इतना सब देखने सुनने के बाद कहने के लिए मेरे होठों पर कोई शब्द ही नहीं बचे। क्या कहूं, कैसे कहूं? मेरा तो सब कुछ खो गया था। भगवान ऐसे मुझे संसार लौटाएगा ये मैंने कभी सोचा ना था। हाय आंटी। नमस्ते माँ जी। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूं, प्लीज आप लोग अभी सिलसिला बंद करो ना। अरे मिलने मिलाने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है, लेकिन अब हम लोग केक काटे और मम्मी और पापा को विश कर दे उनकी मैरिज एनिवर्सरी। क्यों, चले? ओके ओके, चलिए सब लोग प्लीज। मॉम, डैड, अब हम केक काटेंगे।
मैं बीच में चलिए नाउ मेक योर विश एंड ब्लो द कैंडल्स 1 2 and 3 वाह, यहाँ तो पार्टी चल रही है। ये क्या बदतमीजी है? इस घर में घुसने की तुमने हिम्मत कैसे की? निकल जाओ यहाँ से। मिस प्रगति, ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं। मैं कानून का आदमी हूँ और अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ। मैं तुम्हें भी जानती हूँ और तुम्हारे कानून को भी जानती हूँ। तुम इस घर में बगैर इजाजत के नहीं घुस सकते। Now get out of here. मुजरिमों को गिरफ्तार करने के लिए कानून को किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती, समझे? और यहाँ मुजरिम कौन है? मिस्टर विकास। क्या मैं पूछ सकती हूँ इन्होंने किया क्या है? मैं इन्हें धर्मा के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर रहा हूँ। चलिए मिस्टर विकास। इंस्पेक्टर तिवारी, क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम विकास को किस बुनियाद पर गिरफ्तार करना चाहते हो? गवाहों और सबूतों के बुनियाद पर। गवाहों की बुनियाद? जी हाँ, हमारे पास चश्मदीद गवाह है, एक टैक्सी ड्राइवर। टैक्सी ड्राइवर? जी हाँ, इससे भी पुख्ता सबूत हैं हमारे पास। मौका वारदात पर मिस्टर विकास की उंगलियों के निशान पाए जाना। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर। विकास, 1 मिनट, कम हियर। तुम पुलिस स्टेशन में बिल्कुल चुप रहोगे, कोई भी बयान नहीं दोगे। वहां इन लोगों का सारा खेल मेरी समझ में आ गया है। और हाँ, पुलिस स्टेशन तक जाते वक्त तुम अपने चेहरे को छुपा के रखना। हो सकता है कि किसी टैक्सी ड्राइवर को तुम्हारा चेहरा दिखाकर तुम्हारी शिनाख्त करवा दें। रिलैक्स। मिस्टर तिवारी, यू कैन कैरी ऑन विद योर ड्यूटी। हवलदार, गिरफ्तार कर लो। नहीं नहीं, आप मेरे पापा को नहीं ले जा सकते। इन्होंने कुछ नहीं किया। अंकल जी बताइए ना, इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं जानती हूँ। नहीं पापा, आप कहीं नहीं जाएंगे। नहीं पापा, पापा प्लीज जान दीजिए मुझे। पापा पापा मत ले जाइए इंस्पेक्टर, प्लीज प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मत चले। मेरे पापा कभी कुछ नहीं कर सकते। आंटी बताइए ना। कुछ नहीं। पापा मैं हूं ना यहाँ पे। वापस आ जाइए मेरे पास, वापस आ जाइए। आप भी चाहिए मुझे पापा, आप भी। होल्ड। मेरे पापा चले गए, मुझे छोड़कर पापा प्लीज। संभालो अपने आप को। क्या बात है? पिंकी को फोन करो। पिंकी बेटे। पिंकी। सुबह ही लगता है। भाभी, भाभी मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि पुलिस ने विकास भैया को पकड़ा कैसे। आखिर धर्मा मर्डर केस में विकास भैया का क्या संबंध हो सकता है? मैं जानती हूँ कि इंस्पेक्टर तिवारी मेरा दुश्मन है और शायद मुझसे बदला लेने के लिए उसने ये किया होगा। लेकिन विकास भैया के उंगलियों के निशान वहां मौजूद होना और फिर उस टैक्सी ड्राइवर को उन्हें वहां देखना, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रगति, इंस्पेक्टर ने जो कुछ भी कहा है ना, बिल्कुल सच कहा। क्या? हाँ प्रगति, उस दिन मैं और तुम्हारे भैया गए थे धर्मा की बस्ती में। तुम लोग धर्मा की बस्ती में गए थे? लेकिन क्यों? धर्मा को खत्म करने।
किया? प्रगति, जिस दिन तुम पर कातिलाना हमला हुआ था और राजेश ने अपनी जान की परवाह न करते हुए तुम्हारी जान बचाई थी, उस दिन तुम कातिल को नहीं देख पाई थी, लेकिन राजेश ने एक झलक देखी थी उसकी, और उसी एक झलक के अनुसार इंस्पेक्टर ने पुलिस आर्टिस्ट से उसकी एक तस्वीर बनवाई थी, जो सारे अखबारों में छापी गई, और विकास ने उसे देख लिया। विकास उसे देखते ही पहचान गया था प्रगति, वो एक सुपारी किलर था, धर्मा। विकास ने यह भी कहा कि इस बार तो प्रगति बच गई, लेकिन धर्मा उसे छोड़ेगा नहीं, और हालात को देखते हुए बस एक ही रास्ता नजर आ रहा था, एक ही रास्ता प्रगति, और वो था धर्मा की मौत। भाभी, मेरी जान को खतरा था और मुझे बचाने के लिए आप दोनों धर्मा को खत्म करने गए थे। प्रगति, तुम नहीं जानती तुम्हारे भैया तुम्हें कितना प्यार करते हैं। अरे तुम्हें बचाने के लिए तो वो अपनी जान भी दे सकते हैं प्रगति। तो फिर धर्मा का खून उन्होंने किया? प्रगति, धर्मा का खून हुआ जरूर, लेकिन प्रगति मेरी समझ में अभी तक ये नहीं आया कि उसका कातिल है कौन। भाभी, तुम लोगों ने जिस तरह से निभाया है, कोई अपना भी नहीं निभाता। खून के रिश्ते के लिए इंसान खून बहाता है, लेकिन जहां कोई रिश्ता नहीं, उसके लिए खून बहाना? भाभी, आप दोनों का ये एहसान मेरी रगों में खून बनकर दौड़ा है। ये एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी, मरने के बाद भी नहीं। तू कहाँ जा रही है? भाभी, दुश्मनों ने अपना काम कर लिया है, अब हमें जवाब ढूंढना होगा। रखती बेटे, कैसी है पिंकी बेटी अब? ठीक है, अभी अभी सो गई। बेचारी को बहुत सदमा पहुंचा होगा। पता नहीं तकदीर हमारे साथ ऐसा मजाक क्यों कर रही है। जिंदगी में जब भी खुशी के मौके आते हैं, किसी की नजर लग जाती है। खुशी के 2 पल वही गम में बदल जाते हैं। नहीं प्रगति, घबराती नहीं, कुछ नहीं होगा विकास को। अरे सजा तो गुनहगारों को मिलती है, बेगुनाह को नहीं। और मेरा दिल कहता है कि विकास बेगुनाह है। मैं जानती हूँ ये दुश्मनी मुझ पर निकाली जा रही है। जो भी मेरे करीब हैं, मेरे दुश्मनों के दुश्मन हैं। प्रगति बेटे, तुम्हारे दुश्मन तुमसे दुश्मनी निभाते निभाते थक जाएंगे, लेकिन भगवान की सौगंध, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, कुछ भी नहीं। अरे मरती तो बुराई है, अच्छाई थोड़ा ही कभी मरती है। वकील साहब, किसी तरह से विकास को छुड़ाना जरूरी है। हाँ, अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तुम्हें उसकी शक्ल अच्छी तरह से याद है ना? याद तो है हवलदार साहब, पर क्या है कि बहुत दिन हो गए ना इस बात को, तो पहचानने में थोड़ी मुश्किल पड़ेगी। ठीक है, बैठ जाओ।
उसे यहाँ लाया जा रहा है, गौर से देखकर शनाख्त करना उसे। हवलदार साहब, एक बार उसका चेहरा देख लूंगा ना तो फौरन पहचान लूंगा उसे। ठीक है, बैठ जाओ। देखो साहब आ रहा। हवलदार साहब, मैं उसे पहचानूंगा कैसे? विकास बाबू, एक बार रिमांड ऑर्डर मिल जाने दो मुझे, फिर देखना क्या सलूक करता हूं मैं तुम्हारे साथ। बहुत पुराना हिसाब चुकाना है मुझे तुम लोगों से। देखता हूं कब तक चेहरा छुपाओगे तुम अपना, समझे? हवलदार, यस सर। ताला लगा दो इधर। ठाकुर भूपेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। नमस्कार ठाकुर साहब, आपका खादिम बोल रहा हूँ, इंस्पेक्टर तिवारी। हुजूर, आपके हुक्म की तामील कर दी है मैंने। तो गिरफ्तार कर लिया मुजरिम को? जी हाँ ठाकुर साहब। तिवारी, हम तुमसे बहुत खुश हैं। ऐसा मजबूत केस बनाओ उसके खिलाफ किसी भी हालत में बचने न पाए। आप इत्मीनान रखिए ठाकुर साहब, लेकिन मैं आपके एहसानों का बदला तो कभी चुका ही नहीं पाऊंगा। अरे भाई तिवारी, हमने कोई एहसान नहीं किया तुम पर। अरे तुम जैसे लायक और काबिल ऑफिसर पर जो जुल्म हुआ था, हमने तो उसका इनाम दिलाया। अरे अब अभी तो बहुत आगे जाना है भाई। तिवारी, तुम जितने बड़े ऑफिसर बनोगे उतनी बड़ी खुशी होगी हमें। बस ठाकुर साहब, आपका हाथ हमारे सर पर रहे, फिर देखिए एक एक करके आपके दुश्मनों को इन सलाखों के पीछे ले आऊंगा मैं, यहाँ के बाद फांसी के तख्ते पर। ठाकुर साहब, विकास का अंजाम आप अपनी आंखों से देखेंगे, उसे फांसी से कम सजा नहीं होगी। अरे जितनी बड़ी सजा उतना बड़ा तुम्हें इनाम। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू ठाकुर साहब। इंस्पेक्टर। हाँ इंस्पेक्टर, मैं। अगर जिंदगी और मौत इंसान के हाथ में होती तो फिर भगवान को मानता ही कौन? कहिए वकील साहब, क्या खिदमत कर सकता हूं मैं आपकी? क्या जमानत के ऑर्डर लेकर आए हैं? जमानत के ऑर्डर्स तो नहीं। यह बात मैं भी अच्छी तरह से जानता हूं कि अदालत ही इस बात का फैसला करेगी कि इसे जमानत दी जाए या नहीं। बहरहाल मैं यहां किसी और मकसद से आया हूं। वो क्या मकसद है आपका वकील साहब? मैं तुम्हें आगाह करने आया हूं, अगर तुमने मेरे क्लाइंट को हाथ भी लगाया तो तुम्हें सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। वकील साहब, यह अदालत नहीं है, पुलिस स्टेशन है, और मैं इंस्पेक्टर तिवारी इस पुलिस स्टेशन का इंचार्ज हूं। आपका क्लाइंट कानून का मुजरिम है और मैं एक जिम्मेदार ऑफिसर हूं। जिम्मेदार? जी हाँ, मैंने अपनी जिम्मेदारी को बड़ी मेहनत और ईमानदारी से निभाया है, इसीलिए तो मुझे प्रमोशन दिया गया है और मैं सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बना दिया गया। अपनी जिम्मेदारी को समझदारी से ही निभाते रहना इंस्पेक्टर। कहीं ऐसा ना हो कि इंस्पेक्टर बनने की खुशी बहुत जल्द तुम्हारा साथ छोड़। क्या? यह मेरा एक मशवरा है, मेरे मशवरे पर अमल करोगे तो फायदे में रहोगे। मशवरे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब। क्या मैं अपने क्लाइंट विकास से मिल सकता हूं? सॉरी वकील साहब, आप तो जानते हैं कि यह कत्ल का मामला है और इन हालात में बिना कोर्ट की परमिशन के आप नहीं मिल सकते। ठीक है, मैं कोर्ट ऑर्डर्स लेकर ही आऊंगा, लेकिन जाने से पहले तुम्हें इतना बता दूं कि अगर मेरे क्लाइंट को किसी किस्म की तकलीफ पहुंची तो आपके क्लाइंट को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होगी। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि सजा देना मेरा काम नहीं, अदालत का काम है। थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक यू वेरी मच।
सावधान, 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 जज साहब तशरीफ ला रहे हैं। आज की कार्रवाई शुरू की जाए। ऑर्डर, ऑर्डर। You may proceed, Mr. Prosecutor. Thank you, Your Honor. Your Honor, ये मुकदमा स्टेट वर्सेस विकास सक्सेना है। Your Honor, अदालत के कटहरे में जो शख्स कपड़े से अपना मुंह छुपाए खड़ा है, अगर आप इसकी सूरत देखेंगे तो शायद आपको ये एक नेक और शरीफ इंसान नजर आए, लेकिन Your Honor, सीरत से ये एक निहायत ही खतरनाक इंसान है। अभी कुछ अर्सा पहले शहर में सनसनीखेज वारदात हुई थी। धर्मा नाम के एक आदमी का कत्ल हुआ था और ये खबर शहर के हर अखबार में छपी हुई थी और तब से पुलिस धर्मा के कातिल की तलाश कर रही थी और बड़ी जद्दोजहद कड़ी मेहनत के बाद पुलिस को कामयाबी मिली कातिल को पकड़ने में और उसने गिरफ्तार किया उस शख्स को जो आपके सामने मुंह छुपाए खड़ा है। योर ऑनर, ये कातिल है, इसका नाम विकास है। योर ऑनर, जाए वारदात पर इन्होंने अपनी उंगलियों के निशान छोड़े और इस केस का एक चश्मदीद गवाह भी है। फिर भी तहकीकात के कुछ और पहलू है जो अभी बाकी है, यानी कुछ और सबूत, कुछ और गवाह। इसलिए अदालत से मैं दरख्वास्त करता हूं योर ऑनर कि तहकीकात पूरी होने तक मुलजिम विकास सक्सेना को पुलिस रिमांड में रखने की इजाजत दी जाए। मिस्टर विकास, तुमने अपना चेहरा क्यों छुपा रखा है? योर ऑनर, मुलजिम को चेहरा छुपाने की हिदायत मैंने ही दी है और इसकी एक खास वजह है। मैं अदालत से दरखास्त करता हूं कि मुलजिम को अपना चेहरा दिखाने के लिए मजबूर न किया जाए। अदालत आपकी दरख्वास्त कबूल करती है। थैंक यू योर ऑनर। तो मिस्टर विकास, क्या अपने जुर्म का इकबाल करते हैं? योर ऑनर, मैंने कोई खून नहीं किया है। योर ऑनर, इससे पहले कि अदालत मुलजिम को पुलिस रिमांड दे दे और ये बेगुनाह इंसान किसी पुलिस अफसर की जाती दुश्मनी का शिकार हो जाए, मैं अदालत से दरख्वास्त। ये आप क्या कह रहे हैं? भला पुलिस को किसी मुलजिम से जाती दुश्मनी क्या हो सकती है? योर ऑनर, वकील सफाई खामखाई पुलिस पर इल्जाम लगाकर अपने मुवक्किल को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इस केस की तहकीकात करना बाकी है, इस पर बहस होना बाकी है। योर ऑनर, मेरे फाजिल दोस्त खामखाई अदालत का वक्त बर्बाद कर रहे हैं, जबकि एक सीधा साधा कत्ल का मुकदमा है। इसलिए मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि मुलजिम विकास को पुलिस रिमांड में रखने का हुक्म दिया जाए। योर ऑनर, शायद मेरे फाजिल दोस्त इस केस की हकीकत को नहीं जानते या फिर जानबूझकर इस हकीकत से आंख चुराना चाहते हैं। योर ऑनर, जैसा कि आपने सुना है कि जाए वारदात पर मुलजिम की उंगलियों के निशानात पाए गए और इस कत्ल के केस का एक चश्मदीद गवाह भी है जो एक टैक्सी ड्राइवर है। क्यों वकील साहब, मैंने गलत तो नहीं कहा? जी नहीं, बेशक इस केस का एक चश्मदीद गवाह है और वो एक टैक्सी ड्राइवर ही है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो योर ऑनर, जब तक मुलजिम की शिनाख्त परेड नहीं होती, किसी भी चश्मदीद गवाह का अदालत के कमरे में आकर बैठ जाना सरासर कानून की खिलाफ वर्जी है, बल्कि एक जुर्म है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं योर ऑनर कि इस केस का कोई भी चश्मदीद गवाह नहीं है, बल्कि वो चश्मदीद गवाह तैयार किया जा रहा है। इसीलिए उसे अदालत के कमरे में लाकर बिठाया गया है ताकि वो मुलजिम का चेहरा देख सके और शिनाख्त परेड के दौरान उसकी शिनाख्त कर सके। तो क्या वो चश्मदीद गवाह अदालत के कमरे में मौजूद है? जी हाँ योर ऑनर,
वो शख्स, वो फर्जी गवाह यहां अदालत में मौजूद है। आप बजाते खुद उसे अपनी आंखों से देख सकते हैं। यही है वो चश्मदीद गवाह। ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, इसका नाम पुलिस फाइल में दर्ज है। इसका नाम है माता प्रसाद तिवारी, जिसे इस मकसद से इस अदालत में लाया गया है ताकि ये मुल्जिम का चेहरा देख सके और शिनाख्त परेड के दौरान इसकी शिनाख्त कर सके। योर ऑनर, ये अदालत की तौहीन है, कानून का मजाक उड़ाना है। और इस हरकत का जिम्मेदार है वो पुलिस ऑफिसर जिसकी तरफ मैंने पहले ही इशारा किया है, और इत्तेफाक से जिसका नाम भी तिवारी ही है। इंस्पेक्टर, क्या ये सच है कि जिस आदमी की तरफ वकील साहब ने इशारा किया है वही इस केस का चश्मदीद गवाह है? जी योर ऑनर। योर ऑनर, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि गवाह को मजिस्ट्रेट के सामने मुल्जिम की शिनाख्त करनी पड़ती है, मगर ऐसा नहीं हुआ। गवाह को सीधे अदालत में लाकर पुलिस ने न सिर्फ अपनी लापरवाही का सबूत दिया है बल्कि एक जुर्म किया है जो माफी के काबिल नहीं है। अदालत हुक्म देती है कि वो चश्मदीद गवाह फौरन अदालत के कमरे से बाहर निकाल दिया जाए। योर ऑनर, मुझे इस बात की कतई खबर नहीं थी कि चश्मदीद गवाह अदालत में मौजूद है। इस कोताही के लिए मैं अदालत से माफी चाहता हूं। वकील साहब, आपने बड़ी आसानी से अदालत से माफी मांग ली, लेकिन आपकी इस कोताही से एक मासूम नौजवान फांसी के फंदे तक पहुंच सकता था। आपकी यह कोताही एक मासूम की मौत का सबब बन सकती थी। मिस्टर राजेंद्र कुमार, आपके इस इशारे को अदालत ने महसूस करते हुए उस शख्स को अदालत से बाहर निकाल दिया और यह पॉइंट भी नोट किया कि पुलिस ने इस मामले में जानबदारी बरती है। थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर विकास, चश्मदीद गवाह अदालत से बाहर जा चुका है। अब आप अपना कपड़ा मुंह से हटा दीजिए। योर ऑनर, अब मैं अपने मकसद की तरफ आता हूं। मैं अदालत को यह बताना चाहता हूं कि इंस्पेक्टर तिवारी, जिन्होंने मुल्जिम को गिरफ्तार किया है, जिनके लिए मैं अदालत को पहले इशारा कर चुका हूं कि ये मुल्जिम के साथ जाती दुश्मनी रखते हैं, तो योर ऑनर, इंस्पेक्टर तिवारी का हाल ही में प्रमोशन हुआ है। इन्हें थाने का इंचार्ज बना दिया गया है और थाने का इंचार्ज बनते ही इन्होंने धर्मा मर्डर केस की फाइल खोली, जिसकी तफ्तीश किसी और इंस्पेक्टर के जिम्मे रखी गई थी। योर ऑनर, फाइल को पढ़ने के बाद मिस्टर तिवारी को यह पता चला कि जाए वारदात पर किसी शख्स के फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि इस केस में मुल्जिम का कहीं कोई नाम नहीं है, कहीं कोई जिक्र नहीं है। फिर मिस्टर तिवारी को यह कैसे पता चला कि वो फिंगरप्रिंट्स मेरे ही मुवक्किल यानी विकास के हैं? क्या मिस्टर तिवारी कोई अंतर्यामी है या लाखों करोड़ों फिंगरप्रिंट्स को ये पहचानते हैं? आखिर में ये कैसे पता चला कि वो फिंगरप्रिंट्स मेरे ही मुवक्किल के थे? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, उसके बाद इंस्पेक्टर साहब ने ना आओ देखा ना ताओ एकदम से गिरफ्तार कर लिया मेरे मुवक्किल को। योर ऑनर, दरअसल विकास सक्सेना की गिरफ्तारी एक साजिश का नतीजा है, इंस्पेक्टर तिवारी की साजिश का नतीजा। योर ऑनर, मेरी समझ में नहीं आता है कि मेरे फाजिल दोस्त बार बार इस बात पर क्यों जोर दे रहे हैं कि इंस्पेक्टर तिवारी ने अपनी जाती दुश्मनी के तहत मुल्जिम विकास को गिरफ्तार किया है। यह हकीकत है योर ऑनर कि इंस्पेक्टर तिवारी मुल्जिम की बहन प्रगति से जाती दुश्मनी रखता है। उसके खिलाफ गलत बयानी, गलत इल्जामात और ज्यादती के जुर्म में अदालत ने इसके खिलाफ एक सेंटेंस पास किया था।
जिसके तहत 2 साल तक इसका प्रमोशन रुका रहा। और इत्तेफाक की बात यह है योर ऑनर कि उस केस की पैरवी भी मैंने ही की थी। योर ऑनर, अदालत जब चाहे इस बात की तस्दीक कर सकती है। योर ऑनर, इंस्पेक्टर तिवारी की गलत बयानी और इसकी ज्यादतियों की वजह से एक बेगुनाह, एक मासूम लड़की को 1 हफ्ते तक रिमांड होम में रहना पड़ा। उसके साथ ज्यादतियां हुई। यह बात अदालत की रजिस्टर में दर्ज है योर ऑनर। यह मेरा मुजहरी बयान नहीं है, यह किसी वकील की दलील या बहस भी नहीं है। यह कागज पर लिखी हुई तहरीर है जिस पर अदालत की मोहर लगी हुई है। योर ऑनर, इंस्पेक्टर तिवारी की प्रगति केस में जो बेइज्जती हुई, उसी की वजह से इसने मेरे वकील को गिरफ्तार किया। योर ऑनर, सच्चाई जो भी हो, मुझे पिछली बातों से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन यह एक सच्चाई है कि इनके मुवक्किल मिस्टर विकास सक्सेना, जिन्हें एक बेगुनाह और मासूम साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक आदी और पेशेवर मुजरिम है, एक ड्रग स्मगलर है, और स्मगलिंग के केस में इन्हें सजा भी हुई और ये गिरफ्तार भी हुए थे।